बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल इंतहाई सनसनीखेज, इंतहाई थ्रिलिंग हो चुकी है। 55-60 घंटे पहले जिस बात का ऐलान किया गया था कि मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, सीज़ फायर हो चुका है और उसूली तौर पे तो ये वफ्त कल रात को पहुंचना था, यानी 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की दरमियानी शब कम से कम ईरान का वफ्द पाकिस्तान इस्लामाबाद दारुल हुकूमत पहुंचना चाहिए था। और उसके साथ ही चूंकि अमेरिका से तकरीबन अगर डायरेक्ट फ्लाइट भी हो तो 15 घंटे की फ्लाइट है, अगर स्टे करके आए, क्योंकि जेडी वैंस ने, वाइस प्रेसिडेंट ने आना है, बहरहाल उसके पास अपना स्पेशल जेट है। वाइस प्रेसिडेंट जब ट्रैवल करता है तो उसकी सिक्योरिटी में बहुत सारे आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग व्हीकल्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, उसके अलावा उसमें स्पेशल एम्बुलेंसेज हैं। तो उसका एक पूरा कॉन्वॉय, पूरा एक पैराफर्नेलिया जो मूव करता है। तो ये चूंकि हंगामी बुनियादों पर सारे मुज़ाकरात वाले मामला तय पाए थे, तो अब वो कब पहुंचता है, नहीं पहुंचता, अभी तक पाकिस्तान कोई नहीं पहुंचा। हाँ, डी चौक जो जिसकी एक पाकिस्तान की सियासत में, दाखिली सियासत में एक बड़ी पहचान है, उस डी चौक पे मीडिया पाकिस्तान का पहुंच चुका है, इंटरनेशनल मीडिया पहुंच चुका है। और बहुत सारे ऑब्जर्वर्स पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक मीडिया से नहीं है वो पहुंच रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। कुछ लोगों से मेरी बात हुई है इस्लामाबाद में। तो क्यों नहीं पहुंच पाया ईरानी वफ्द, और ईरान में क्या इस वक्त चल रहा है? हमारे साथ मौजूद है ईरान के मारूफ सहाफी जॉन हुसैन। जॉन, आपका बहुत शुक्रिया, तेहरान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं जॉन के वफ्द ईरान से टेक ऑफ कर चुका है या नहीं? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, वफ्द कल रात को भी यही बात हो रही थी कि वफ्द चला गया है, और बल्कि पहुंच पहुंच गया है। लोग कह रहे थे पहुंच गए हैं। तो मैंने फिर कहा, मुझे मुझे काफी लोगों ने कहा कि भाई आ गए हैं यहाँ पे। मैंने क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एक सोर्स को फोन किया। तो उन्होंने कहा कि एक ऑफिशियल को फोन किया, बाय द वे, सोर्स नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो निकले ही नहीं है यहाँ से, अब्बास अरागची और कालीबाग। तो बाद में ये भी कहा गया उन्हीं की तरफ से, ऑफिशियल की तरफ से, कि इन्फॉर्म कर चुके हैं वो, बता चुके हैं सबको कि यहाँ पे जब तक इसराइल हमले करेगा तब तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे नहीं पता वो अभी भी निकले हैं या नहीं। ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो निकले हैं यहाँ से। बहरहाल इस पे वेरीफाई दोबारा कर लूंगा मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है यहाँ पे बैठ के इस वक्त ईरान में कि वो निकल गए हैं या नहीं। और यानी आपकी बात से मुझे लग रहा है कि ये तो उनका आना मशरूत हो गया है लेबनान के ऊपर इसराइली हमलों को रोकने से, यानी जब तक वो हमले नहीं रुकेंगे वो नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान में तो हम इस वक्त सीज फायर को भी फाइनल कर चुके हुए हैं और मुज़ाकरात भी तकरीबन हम समझ रहे हैं कि वो तो शुरू होने वाले हैं। नहीं, देखिए जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि जाहिर है उनको लग रहा था कि सब कुछ हो गया है, खत्म, मतलब अब सब कुछ सही हो गया। लेकिन क्लियरली जब ईरान पहले भी इस नेगोशिएशन के अंदर आ रहा था, तो नेगोशिएशन के अंदर आते हुए उन्होंने कहा था कि आवर फिंगर इज ऑन द ट्रिगर, और लेबनान का इशू बोल दिया था कि जब तक हल नहीं होता वो इशू, तब तक हम लोग जो है वो नहीं आएंगे। फिर इसराइल के साथ डिसाइड, इसराइल का लेबनान के साथ डिसाइड हुआ कि इसराइल और लेबनान एक साथ मीडिएट करेंगे, कुछ ऐसी बातें आ रही थी। लेकिन साथ साथ नेतन्याहू ने स्पीच दी और कहा कि मैं जो है वो पूरे हमले करूंगा, और ये जो है वो मैं तबाह कर दूंगा, और पूरा बेरूत जो है वो खाली करवाया, साउथ लेबनान खाली करवाया। तो इसके बाद ईरान ने क्लियरली कह दिया है, क्लियरली बोल दिया है कि जब तक लेबनान का इशू रिजॉल्व नहीं होता तब तक हम नहीं आएंगे। और लबनान का इशू तो रिजॉल्व हो नहीं रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि खुद इस नेतन्याहू के जो उसका ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल का जो एक्स अकाउंट है वहां से ट्वीट कर दी गई है। कई घंटे गुजर चुके हैं इस बात को, बल्कि उसने अपनी कौम को मुखातिब करके कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कोई सीज फायर के अंदर लबनान शामिल नहीं है और हम हिजबुल्लाह पर मजीद पहले से ज्यादा ताकत से बमबारी करेंगे और ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि सीज फायर भी फिर नहीं हुआ। जी बिल्कुल। यही मैं इसको यही कहूंगा कि सीज फायर के शायद अभी भी कोई चांसेस हो, शायद, क्योंकि ईरान ने अभी तक बड़ा हमला लॉन्च नहीं किया। देखें, ईरान बहुत बड़ा हमला लॉन्च करने वाला था वेडनेसडे नाइट को, और मेरे पास वीडियोज हैं उन मिसाइलों की, जो मिसाइलें जाने वाली थी। ईरान सिर्फ और सिर्फ रुका इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं यार, आप प्लीज ना करें। पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे रुका, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि जो इसराइल है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका। और
आप चांस दें डिप्लोमेसी को, तो पाकिस्तान की मोहब्बत में ईरान अभी तक रुका हुआ है, वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जो है वो रुकता है। ये बहुत देर हो चुकी है इस चीज को, 2 दफा हमले हो चुके हैं। बर्दाश्त बर्दाश्त कर रहा है ईरान सिर्फ पाकिस्तान के लिए कि इतना अच्छा एफर्ट पाकिस्तान ने किया है और इतना इतना जबरदस्त तरीके से उसने पार्टीज को मिलाने की कोशिश की, जो कि कामयाबी के साथ चल रहा था, उसको इसराइल स्पॉइल कर रहा है, तो उसको खराब ना किया जाए। लेकिन देखिए, एक हद है जहां तक एक मुल्क जो है वो बर्दाश्त करेगा। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका जो है वो कहता रहे कि हम इसराइल को कंट्रोल करेंगे, लेकिन सामने से नजर आ रहा हो कि इसराइल जो मनमानी अपनी कर रहा है वो कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा अल्टीमेटली अमेरिका की किसी बात को भी भरोसा रखने का, क्योंकि अटैक्स तो रुकेंगे नहीं इन द फर्स्ट प्लेस किसी के ऊपर भी। लेकिन अमली तौर पर जॉन 3 दिन हो गए हैं, ईरान पर अमेरिका की और इसराइल की बमबारी तो रुक चुकी है, और ईरान भी जवाबी बमबारी, जारी बात है जब उन पर नहीं हो रही तो वो भी नहीं कर रहे, तो अमली तौर पर तो इस वक्त सीज फायर है। देखिए, बीच में थोड़े बहुत ड्रोन्स यहाँ पे भी स्पॉट किए गए हैं, गिराए गए हैं। लवान के अंदर पहले दिन सीज फायर के बाद पहले दिन अटैक हुआ था, तो ईरान वो बहरहाल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ईरान पे चले चैप्टर जो भी है, लेकिन ईरान उस तरीके का, मेरे नहीं ख्याल कि ईरान उस तरीके का है, या ईरान उस तरीके के 47 ईयर से 47 साल से किस बात की जो है वो सैंक्शन खा रहे हैं, या किस बात की सजा इनको मिल रही है, या जंग क्यों इन्होंने इनके ऊपर मुसल्लत हुई। वो अपने लिए तो कभी भी ईरान वो नहीं कर रहा था, अभी लबनान के लिए दोबारा अब सिर्फ लबनान के ऊपर जो है वो सवाल, ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल ले और लबनान को छोड़ दे, जो कि इनके साथ रहा है इतना टाइम, और जो रेजिस्टेंस के लिए बहरहाल खड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो छोड़ेगा लबनान को। और अगर ईरान से वफ्द नहीं आ रहा तो फिर अमेरिका से भी वफ्द नहीं आएगा। वो किस लिए आएगा, वो किससे मिलने के लिए आएगा? ईरानी वफ्द से आएगा। ईरानी वफ्द अगर नहीं आ रहा, देखें, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी हो सकता है अमीर भाई, हो सकता है कि अगर अभी भी कोई इसराइल की वाकई में कोई क्योंकि देखें, हिजबुल्लाह भी चाहती है कि हमले बंद हो, हिजबुल्लाह भी नहीं चाहती कि हमले हो, लबनानी भी नहीं चाहते कि उनके ऊपर हमले हो। तो हो सकता है कि अगर इसराइल को वाकई में अभी भी रुक जाए, आई डोंट नो, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आई डोंट नो, अगर रुक जाए तो इसके अंदर अभी भी हो सकता है कि कई सीज फायर का मरहला मरहला आगे बढ़ाया जाए। तो देखें इसमें क्या होता है। मुझे तो बहुत शेकी लग रहा है, मैं तो शुरू से कह रहा था ये बहुत शेकी है। और अगर वफ्द आता है ईरान से तो उसमें यही 2 शख्सियात होंगी, अब्बास अराक्ची और बाकिर कालिबाफ, या वफ्द के अरकान तब्दील हो सकते हैं? जी, अब्बास सराक्ची और कालीबाफ ही होंगे मेरे ख्याल में, चेंज नहीं होंगे। आई डोंट थिंक वो चेंज होंगे। हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साथ आ जाए, हो सकता है, बट अगेन इट्स दैट इज अनलाइकली। बाकिर जुल्कतर। जी। सही। सही। वैसे तो जो 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 टाइमलाइन दी गई थी, या जो टेंटेटिव प्लान था, उसके तहत मुज़ाकरात आज 10 अप्रैल को शुरू होने थे, यानी आज पहला राउंड होना था, और 11 को यानी कल सैटरडे को दूसरा राउंड होना था। तो इब्तदाई तौर पे 2 राउंड होने थे, तो आज तो पहला राउंड होना था, पहुंच ही कोई नहीं सका अभी तक इस्लामाबाद में। अ, ईरान के अंदर क्या जज्बात पाए जा रहे हैं अवामी सतह पर मुज़ाकरात के बारे में? देखिए, ईरानी अवाम, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, ईरानी अवाम में हर कोई राजी नहीं है सीज फायर में। ईरानी अवाम में बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट है कि आप क्यों दोबारा भरोसा कर रहे हैं, जब 2 दफा एक बंदे ने आपको धोखा दे दिया, एक मुल्क ने आपको धोखा दे दिया और जंग मुसल्लत कर दी, तो तीसरी दफा क्यों आप जो है वो भरोसा करके जा रहे हैं कि कुछ हो जाएगा। सॉरी। तो देखें, आई थिंक यहाँ पे ईरानी अवाम काफी काफी इसके अंदर रिजर्वेशन रखी हुई है कि जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो विद कॉशन हो, विद कॉशन के अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। और ईरान भी खुद भी, ईरान की जो डेलीगेशन जा रही है वो भी यही सोच के जा रही है कि कोई हो सकता है कोई इसका रिजल्ट ना निकले, या हो सकता है हमला इनके ऊपर हो जाए ड्यूरिंग निगोशिएशंस। ड्यूरिंग नेगोशिएशन हमले का मतलब है वो तो फिर पाकिस्तान पर हमला होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मेहमान होंगे। देखिए, मतलब निगोशिएशन के अंदर 2 वीक्स का पीरियड भी है, जिसके अंदर एक 2 वीक्स का टाइम दिया हुआ है इन्होंने, कि बातचीत के साथ 2 वीक्स इनको रखने होंगे, इन इन टर्म्स ऑफ कि लुकिंग एट कि क्या होता है क्या नहीं होता सिचुएशन के अंदर। तो उस दौरान हो सकता है कि उस पीरियड में अटैक हो जाए, पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि ईरान के अंदर अटैक्स हो जाए। पाकिस्तान के अंदर तो आई डोंट थिंक अटैक करेंगे कोई भी। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान ने जो कंडीशन लगा दी है कि जब तक लबनान के ऊपर सीज फायर नहीं होता तब तक वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आएगा, तो क्या बैकडोर कोई डिप्लोमेसी चल रही होगी इस बारे में
कि हम इस कंडीशन को फुलफिल करें ताकि दोनों वफ्द पहुंच सकें, या ये इस वक्त हम स्टैंड स्टिल पोजीशन पे हैं, यानी ना वो आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं और सीज फायर भी अमली तौर पे चलता रहेगा? बिल्कुल बैकडोर डिप्लोमेसी तो चल रही होगी, आई एम प्रीटी श्योर। बट द थिंग इज के ईरान इस चीज को आई डोंट थिंक अबैंडन करेगा। 6 नुकाती प्लान देख लें, 10 नुकाती प्लान देख लें, और दोबारा जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का स्टेटमेंट है वो देख लें। हर जगह ईरान ने कहा है कि लबनान को नहीं बल्कि तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप्स को जंग जो है उनके ऊपर मुसल्लत बंद बंद होनी चाहिए। और नहीं, मुझे नहीं लगता कि ईरान इस चीज को छोड़ेगा कि वो लबनान को छोड़ दें। हाँ, ये जरूर हो सकता है, इसकी जरूर पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका कहे कि जी आप ईरान, हुती, हमास, हिजबुल्ला, अब आपको जो करना है आप करें इसराइल के साथ, मैं बीच में नहीं आऊंगा। हो सकता है इस तरीके की कोई गारंटी, हो सकता है, अगर बहुत बड़ी बात होगी अगर ये हो जाए। लेकिन फिर अगर ऐसा होता है तो ईरान के लिए बहुत अच्छा है ये, और हिजबुल्ला के लिए भी अच्छा है, हमास के लिए भी अच्छा है, और हुतियों के लिए भी अच्छा अ, आखिर में सिर्फ मुझे दोबारा ये बात कंफर्म कर दें कि आप ये कह रहे हैं कि ईरानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये बात अनाउंस कर दी है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, और जब तक लबनान के ऊपर हमले नहीं रुकते, यानी वो सीज फायर के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता, तब तक हम किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। स्टेटमेंट तो नहीं आया इस पे, लेकिन मैंने अपनी सोर्सेज से पता किया है, अपने ऑफिशियल जो जिनको मैं जानता हूं उनको भी फोन करके पूछा है। और तस्नीम ने, इरना ने, प्रेस टीवी ने भी मेरी इस कंफर्मेशन के तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने भी पोस्ट करना शुरू कर दी थी ऐसी बातें जो मैं कह रहा हूँ। अलमायदीन को भी कहा गया है, एक उनकी ऑफिशियल सोर्स की तरफ से। अल जजीरा को भी कहा गया है। तो कोई देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी भी अमीर भाई चांस है, एक कम चांस है, बहुत कम चांस है, लेकिन चांस है कि अगर जारियत रुकती है लबनान के ऊपर तो ईरान शायद चला जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं जा रहा, जब तक जारियत नहीं रुकेगी। अभी भी देखिए हमले हो रहे हैं, तो आई डोंट नो इफ दे विल गो। और पाकिस्तानी मीडिया के साथ आपका मसला हल हो गया है या अभी तक नहीं हुआ? क्या हो रहा है, कुछ चैनल लेते हैं, कुछ चैनल नहीं लेते। जीएनएन फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि हमारे पास तो कोई ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। समा ने भी कहा भाई हमारे पास भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरे कह रहे हैं जी नहीं सॉरी, पॉलिसी अभी तक है। तो अब मैं क्या किन किन का नाम लूं, गलत बात हो जाएगी। बहरहाल मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं यार तुम तो कह रहे थे सेंसरशिप है लेकिन तुम जा रहे हो। मैंने कहा भाई एक दो चैनल बुला रहे, बाकी सारे चैनल जो है वो उनका मसला हुआ। मुझे नहीं पता क्या इशू है, मुझे नहीं लगता कोई पॉलिसी है। शायद हो सकता है मीडिया ने अपनी तरफ से, मीडिया के जो हेड्स हैं या चैनल के हेड्स हैं अपनी तरफ से कर रहे हो, लेकिन नहीं नहीं नहीं, बहरहाल ऐसा मसला हल नहीं ऐसा हुआ अभी तक। नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 कभी पाकिस्तान में, मैं मुझे 20 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं होता कि हेड्स आपस में कोई ऐसा फैसला करें। ये फैसले अमूमन कहीं और से ही होते हैं, कुछ और हेड्स कर सकते हैं, मीडिया के हेड्स ऐसे फैसले। हो सकता है कि एक चैनल या दो चैनल ले रहे हो बाकी नहीं ले रहे। उसकी दो वजूहत होती हैं। बाज़ औक़ात मैसेज कन्वे करने वाले सही तरह मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, चूंकि चैनल्स बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, कोई 5-7 चैनल्स तो है नहीं। बाज़ औक़ात ये हो जाता है। दूसरा ये होता है कि बाज़ चैनल्स पर जुर्रत कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। दिन खाली में बैठा हुआ था, फिर शाहजेब खानजादा ने एकदम से, जियो वालों ने मुझे लिया, और फिर उसके बाद एक्सप्रेस और समा ने मुझे लिया। ये देखते हुए कि जियो ने लिया है, मुझे मेरे ख्याल में खैर बहरहाल मुझे नहीं पता एक्सप्रेस और समा की अपनी पॉलिसी क्या है। लेकिन बहरहाल जियो ने मुझे, जैसे ही मेरे ऊपर बैन लगा, जियो ने मुझे लिया। सारे कुछ बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने, अमीर भाई बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे ये बात बताई है कि हमें मना हो गया है, चैनल्स को मना हो गया है कि हम ईरानी जर्नलिस्ट को नहीं ले सकते। और मैं अकेला नहीं हूं जो ये बात कर रहा है। हुसैन बाकरी को मैंने लेके अपने साथ बैठ के इंटरव्यू लिया, और हुसैन बाकरी ने अलग भी बयान दिया, जो एनालिस्ट हैं। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ है। बहरहाल हमें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सोशल मीडिया भी है, लोगों तक हम खबरें तो पहुंचाते रहेंगे। जिसको देखना है वो देख ले, जिसको नहीं देखना नहीं देखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश किया है, और लोग आपकी बात पर रिलाई कर रहे हैं, चूँकि हमारे पास भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज का इशू है ईरान में, पाकिस्तानी ऑडियंस उर्दू, वहाँ फ़ारसी, बहुत कम लोग हैं जो उर्दू में अच्छी, बेहतर और ऑब्जेक्टिव बात कर सकते हैं। आप उनमें से एक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जॉन।